दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो सभी पितृ अपने अपने वंशजों के यहाँ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष की इस अवधि में वे हमारे बीच रहकर हमारे आचार विचार व्यवहार और कर्मों को देखते हैं, अपने आतिथ्य का इंतजार करते हैं और अमावस्या तक अगर उनका विधिवत तरीके से श्राद्ध ना किया जाए तो वे क्रोधित होकर वंशजों को श्राप देकर वापस चले जाते हैं। ऐसे में आपको पितृदोष लग सकता है। फिर ना आपको किसी कार्य में सफलता मिलेगी, ना घर में खुशियां होंगी, बनते काम भी बिगड़ते चले जाएंगे, धन समृद्धि आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पितृपक्ष के दौरान ऐसी हर चीज का ख्याल रखा जाए जिससे कि पितृ नाराज ना हो। छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हीं बातों के बारे में हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें। केवल 8 से 9 मिनट ही आपको देने हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप पितृपक्ष में कोई भी गलती करने से बचेंगे। इस बार आपके पितर प्रसन्न होकर ही अपने धाम जाएंगे। पहले तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। शास्त्र बताते हैं कि इन 16 दिनों में केवल पितृ पूजन ही किया जाना चाहिए, अन्य कोई भी शुभ कार्य नहीं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सावन और नवरात्रि का समय महत्वपूर्ण है, वैसे ही पितरों को समर्पित पितृपक्ष का भी विशेष महत्व है। इन 16 दिनों में पितृ देवताओं को याद कर उनकी स्मृति में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से होगी, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस महत्वपूर्ण समय में हम अपने पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। जिनके पितृ उनसे नाराज हैं, जिन्हें इसके लक्षण दिखते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये बिल्कुल सही समय है जब वे अपने रूठे हुए पितरों को मना सकते हैं। पितरों के पूजन में बहुत ही महत्व होता है जल और भोजन का, इसी से उन्हें तृप्त किया जाता है। साथ ही इस पूरे समय में हमारे खान पान को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं, उनका पालन मुख्य रूप से करना चाहिए। पहले तो जान लें कि पिंडदान किसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता और अपने वंशज का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं, तो ऐसे में परिवार की पुत्री, पत्नी या बहू श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। प्रभु राम और लक्ष्मण जब श्राद्ध कर्म की सामग्री लेने नगर गए तो उन्हें वहां काफी देर हुई। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था। सीता माता इंतजार कर रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता ने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया, जिससे दशरथ की आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब श्राद्ध कर्म बिना गलती किए कैसे किया जाए? तो दोस्तों, श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वही महत्वपूर्ण हैं, बस इन्हें कर लें। पहला भाग है पिंडदान का, यानी पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी का दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। दूसरा भाग है तर्पण। इसमें आटा, जौ, कुशा घास और काले तिल से मिश्रित जल को पितरों को अर्पित किया जाता है। तीसरा और आखिरी चरण है ब्राह्मण भोज, यानी पुजारियों को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना। पुराणों में कहा गया है कि हमारे पूर्वज हमारे द्वारा कराए गए भोजन को ब्राह्मण के रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे में पहले भगवान विष्णु को शुद्ध शाकाहारी भोजन का भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराएं और दक्षिणा भी अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान को भोग लगाने और ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले स्वयं भोजन ना करें। ब्राह्मण को भोजन कराते समय मौन रखें और उस समय पितरों को मन में याद कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। बस इतनी विधि कर ली तो आपका श्राद्ध कर्म पूरा हो गया समझो। वैसे पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना पितरों को बहुत ही प्रसन्न कराता है। इसके लिए कुशा, अक्षत, जौ, काले तिल और जल से तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करना चाहिए। इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। घर में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।
दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कई परहेज और सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में आपके पितृदेव किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति और पशु पक्षी का आदर करें और उनको भी भोजन जरूर करवाएं। पितृपक्ष में कांच के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन दिनों खुद पत्तल पर खाना खाएं और ब्राह्मणों का भोजन भी पत्तल में करवाएं। पितृपक्ष में खान पान का बहुत महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहली चीज जिसका इस दौरान सेवन नहीं करना चाहिए वो है गाय का दूध। पितृपक्ष के दौरान गाय का दूध पीने से बचना चाहिए, खासतौर से वो गाय जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया है। ऐसी गाय के दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए। सिर्फ अपने पितरों के श्राद्ध के दिन प्रसाद के रूप में आप खीर ले सकते हैं जिसमें दूध होता है। पितृपक्ष के दौरान आपके भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है, तो इन 16 दिनों के अंतराल में आप ताजा भोजन ही ग्रहण करें। बासी भोजन कतई ना लें। संभव हो तो फ्रिज में रखी बची चीजें खाने से भी बचें। श्राद्ध में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने से तैयार दूसरी चीजें जैसे सत्तू आदि को भी भोजन में शामिल ना करें। श्राद्ध में सरसों का साग, लौकी और खीरा ना तो खुद खाएं और ना ही दूसरों को खाने के लिए दें। पितृपक्ष के दौरान गाजर, मूली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इनका संबंध राहु से होता है, साथ ही इनकी गिनती अशुद्ध सब्जियों में होती है। पितृपक्ष के दौरान अरबी, आलू जैसे कंद का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पितरों को अर्पित नहीं किया जाता। पितृपक्ष में मूंग और उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन 16 दिनों में मसूर की दाल बिल्कुल खानी नहीं चाहिए। श्राद्ध में खीर का खास महत्व रहता है। ये गाय के दूध से तैयार होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस गाय का आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसने हाल ही में बच्चा ना जन्मा हो। पितृपक्ष में भोजन बनाने के लिए सफेद की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन दोनों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। श्राद्ध के दौरान खाना बनाने वाले अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखकर ही भोजन तैयार करें। भले आपके मृत पूर्वजों को मांसाहार पसंद था, लेकिन पितृपक्ष में उन्हें मांस मछली का भोजन पेश ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न और जल जरूर दें। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपके पितर प्रसन्न होकर खुशी खुशी अपने धाम जाएंगे और आप पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।